अग्रवाल जी, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। वो अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पधारे, एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां। जो जो उनके साथ आए हुए हैं या आज की जो भी अतिथिगण, आसपास गांव से जो भी भक्तगण पधारे हुए हैं और जो अतिथिगण पधारे हुए हैं, हमारी तरफ से सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बोलो बुद्ध भगवान भोलेनाथ की जय, पार्वती मैया की जय। अरे जरा जोर से जयकारा लगाओ। बोलो बुद्ध भगवान भोलेनाथ की, अरे श्री महाराज की जय, शंकर भगवान की कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकिणं शर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परमेष्टतो विजयते गोपालचूडामणि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधुषे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो शंकर भगवान की जय। आइए हम सभी भक्तगण मिलकर के कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का, शिव नाम का आश्रय ले लेते हैं। भूल के सारी दुनिया बोले, भूल के सारी दुनिया बोले, तुम्हें पुकारूं आज उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। भूल के सारी दुनिया बोले, भूल के सारी दुनिया बोले, तुम्हें पुकारूं आज उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति
बादल बरसे व्याकुल मन बाकाहे करते व्याकुल मन बाकाहे करते व्याकुल मन बाकाहे करते व्याकुल मन बाकाहे करते कालो बिखरा मेरे सर से कालो बिखरा मेरे सर से सुख पाए हम तेरे दर से
की कथा को श्रवण किया कि नारद जी के अंदर कैसे अभिमान आया। एक बात बताओ, कल कथा सुनने कौन कौन आया था? हाथ उठाओ। आए थे, अच्छी बात है, नीचे कर ले। तो सबको याद है ना, यही कथा चल रही थी कि और आगे चल रही थी? यही चल रही थी ना। तो नारद जी के मन में क्या आया? अभिमान आया। क्या आया? कि मैं ब्रह्म समान बन चुका हूं, मैं अहम ब्रह्मास्मि बन चुका हूं, मैं अहम ब्रह्मास्मि हो गया, अहम ब्रह्मास्मि। अब नारद जी उस माया नगर में शीलनिधि, राजा शीलनिधि के महल में पहुंचे। राजा शीलनिधि ने देखा, बड़ा स्वागत सम्मान किया, बड़ा सम्मान किया। कैसे? कहा है, तत्र राजा शीलनिधि नामैश्वर्य समन्वितः सुतेयं सुतात् स्वयंवरो दृष्टो। यहाँ जब नारद जी महाराज महल में पधारे तो राजा शीलनिधि ने सम्मान किया, बिठाया और कहा, महाराज कैसे आना हुआ? तो नारद जी बोले, अरे राजन, अभी हम कुछ दिन पहले तो यहाँ से निकल के गए थे, तब तो आपकी ये नगरी नहीं थी। आज हमें ये नगरी दिखाई पड़ गई तो हमने सोचा कि देखें कौन सी नगरी है, घूम आते हैं। पर नारद जी को लगा कि शायद मेरी काम पर विजय कर पाने वाली बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, तभी तो मेरा इतना स्वागत सम्मान हुआ। तो बोले, मैं निकल रहा था तो मैंने देखा कि आपका बड़ा सुंदर राज्य है। कौन सा राज्य है? मैंने लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि आपकी सुता, आपकी पुत्री विश्वमोहिनी जी का स्वयंवर है। राजा शीलनिधि बोले, हाँ महाराज, सही बताया, हमारी पुत्री विश्वमोहिनी का स्वयंवर है। बड़ी दूर दूर से राजा राजकुमार पधार रहे हैं। तो महाराज आप हमारी पुत्री का भाग्य देखिए, उसे कैसा वर प्राप्त होगा। सुतात् स्वयंवरो दुक्तो महोत्सव समन्वितः। बहुत बड़ा महोत्सव है, दूर दूर से राजा राजकुमार पधार रहे हैं। तो महाराज हमारी कन्या का हाथ देखिए, हमारी कन्या के हाथ में कौन सा वर लिखा हुआ है, कैसा वर लिखा हुआ है। विश्वमोहिनी जी को बुलाया। जैसे ही नारद जी ने विश्वमोहिनी जी को देखा तो उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया। हाथ को तो नहीं देखा, मस्तक रेखा को देखा। तो राजा शीलनिधि जी बोले कि महाराज क्या बात है, क्या हुआ, आप एकदम से शांत क्यों हो गए? तो नारद जी बोले, राजन आपकी पुत्री सुतेयम तव भूपालः सर्वलक्षण लक्षितः। आपकी पुत्री सुतेयम तव भूपालः। हे राजन, आपकी जो पुत्री है ना, श्रुता है ना, सर्वलक्षण लक्षितः, सभी लक्षणों से संपन्न है। सर्वलक्षण लक्षितः और महाभाग्यवती धन्या, लक्ष्मी रिव गुणालया। महाभाग्यवती, बहुत भाग्यशाली है, लक्ष्मी समान है। लक्ष्मी जैसे गुण रखने वाली ये आपकी कन्या है। ऐसे इसके गुण बताए। अब शीलनिधि जी बड़े प्रसन्न हुए, पर फिर बोले कि ये तो ठीक है महाराज,
ये बताइए कि हमारी पुत्री को कैसा वर प्राप्त होगा। तो कहा आपकी पुत्री को। नारद जी बोले आपकी पुत्री को काम पर विजय करने वाला, काम पर विजय रखने वाला, सभी देवता जिसका सम्मान करते हो, आदर करते हो, जो विष्णु समान तेज धारण करने वाला होगा, ऐसा आपकी पुत्री को पति मिलेगा। ऐसा कह के नारद जी चले गए। अब नारद जी जैसे रास्ते में चल रहे थे, उनके मन में विचार आया कि देखो मैं वहां कहकर आया हूं कि विष्णु समान तेज रखने वाला, तो विष्णु समान तेज रखने वाला कौन होगा? विष्णु जी के अलावा। फिर सोचा, अरे बात सोचा, मैं कहकर आया कि लक्ष्मी जैसे गुण रखने वाली ये कन्या, तो भगवान विष्णु का तो विवाह हो गया, तो उन्हें तो इस कन्या की आवश्यकता नहीं है। भगवान भोलेनाथ का भी विवाह हो गया, उन्हें भी उस कन्या की आवश्यकता नहीं है। भगवान ब्रह्मा जी का भी विवाह हो गया, उन्हें भी उस कन्या की आवश्यकता नहीं है। और भगवान विष्णु और भोलेनाथ ही ऐसे हैं जो काम पर विजय प्राप्त कर रखे हैं, और कोई देवता तो है नहीं ऐसा। और कौन है इन दोनों के अलावा? तो काम पर विजय रखने वाला मैं ही हूँ। लगता है शायद मेरा ही विवाह करने का योग बन रहा है, मेरा ही विवाह करने का योग बन रहा है। शायद वो कन्या मेरे लिए ही उत्पन्न हुई है, तो चलो विवाह कर लेता हूँ। पर सोचा मैं फिर भगवान विष्णु की तरह तेज रखने वाला कहकर आया, तो बोले जो मैं गुण बता के आया हूँ सारे गुण तो मेरे अंदर है, पर एक नहीं, विष्णु जी जैसा स्वरूप तो ले लूंगा, भगवान विष्णु का स्वरूप विवाह के लिए ले लूंगा। इस स्वरूप में थोड़ी जाऊंगा, इस स्वरूप में तो सबने हमें देख ही लिया है। अब भगवान विष्णु के स्वरूप में जाएंगे विवाह करने के लिए। इस स्वरूप में सबने देख लिया, और वैसे भी हम इस स्वरूप में ऋषि है, मुनि है, तो कोई ऋषि मुनि से कोई विवाह थोड़ी करेगा, संतों का थोड़ी विवाह होता है। तो सोचा कि हम ऐसा करते हैं, भगवान विष्णु को ही बुला लेते हैं। ये भगवान विष्णु के पास चले जाते हैं। सोचा भगवान विष्णु के पास कौन जाए, इतने दूर जाना पड़ेगा, फिर लौट के आना पड़ेगा। ऐसा करते उन्हें यही बुला लेते हैं। भगवान विष्णु ने एक मंत्र दिया था नारद जी को, जब भी जरूरत पड़े तो बुला लेना। पर नारद जी ने उस मंत्र का उपयोग आज तक एक बार भी नहीं किया। आज काम पर विजय प्राप्त किए थे, अभिमान था मन में, तो अपने प्रभु को अपने पास बुलाया, अपने भगवान को अपने पास बुला लिया। प्रभु आए, क्या बात है, क्या है, क्या बात हो गई नारद जी, आज बड़े अर्जेंटली बुलाया है, क्या बात है? तो नारद जी बोले महाराज एक बात बताओ, आप मुझे क्या समझते हैं? भगवान विष्णु बोले बेटा बेटा नारद तुम तो मेरे पुत्र हो। नारद जी बोले बस मिल गया उपाय। बोले क्या हूँ मैं आपका पुत्र हो, पिता का क्या कर्तव्य है? अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करें। बोले बस इतना ही? नहीं नहीं नहीं, और भी है। क्या? उसको विद्या अध्ययन करवाएं, पढ़ा लिखा करके बड़ा करें। बोले बस इतना ही? नहीं नहीं, एक और है। क्या? उसका विवाह करवाना। तो भगवान विष्णु से नारद जी बोले महाराज मैं आपका क्या हूँ? बोले पुत्र हो। तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? बोले तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करना, वो तो कर दिया। बोले हाँ वो तो कर दिया, पढ़ा लिखा कर बड़ा आपने हमें कर दिया। अब अंतिम आपका कर्तव्य क्या रह गया है?
बोले विवाह करवाना। तो नारद जी बोले बस करवा दीजिए मेरा विवाह। तो नारद जी से भगवान विष्णु ने कहा एक बात बताओ बेटा, तुम तो साधु बन गए हो, मुनि बन गए हो, संत बन गए हो, तपस्वी बन गए हो, तुम शादी करोगे? तो बोले क्या हम विवाह नहीं कर सकते? बोले हमने तो सोचा था, भगवान विष्णु ने कहा हमने तो सोचा था कि तुम संत बन गए, तुम विवाह नहीं करोगे, इसलिए हमने नहीं करवाया तुम्हारा विवाह। तो क्या तुम विवाह करना चाहते हो? जी महाराज। ठीक है तो बताओ क्या करें, कन्या ढूंढना है तुम्हारे लिए? नहीं बोले वो तो हो गया, फिर क्या करना है? कुछ तुम्हारे जाने के लिए कुछ गाड़ी वाड़ी की व्यवस्था कर दे? बोले नहीं वो भी नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए फिर? तो बाराती बन के चले। तो नारद जी ने सोचा ये बाराती बन के जाएंगे हमारे साथ, तो कहीं विश्व मोहिनी हमें छोड़ के इन्हीं के गले में माला ना डाल दे। तो बोले नहीं उसकी भी जरूरत नहीं है। फिर क्या करना है? बारात लेके चलना है, बारात भेजना है तुम्हारे साथ। बोले कुछ भी नहीं करना। फिर क्या? बोले स्वरूपम देहि मे नाथ, प्रभु बस अपना स्वरूप देना है और कुछ नहीं देना, अपना रूप देना है। रूप, हाँ। अब ये सब जो कह रहे थे ना नारद जी, ये सब क्या था? भगवान भोलेनाथ की माया का कमाल था। भोलेनाथ की माया के वशीभूत होकर के नारद जी ये सब बोल रहे थे, ये सब कर रहे थे। शिव माया विमोहतम, शिव की माया की वशीभूत थे। अब भगवान विष्णु बोले कि अपना रूप? बोले हाँ हाँ महाराज, हरि रूप दे दीजिए। और फिर हम तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि हरि रूप दीजिए, और जही विधि होए नाथ मेरे मोरा, करहूं सो वेगदास में तोरा। वैसे हमारी इच्छा तो है हरि रूप लेने, और फिर जैसी आपकी इच्छा, जिस विधि से मेरा हित हो जाए वही रूप मुझे दे दीजिए। क्यों? क्योंकि सेवको हम प्रियस्तव, मैं आपका सेवक हूं, प्रिय हूं, पुत्र हूं, इसलिए आप हमें जही विधि होए नाथ हित मोरा, करहूं सो वेगदास में तो। ऐसा कह के नारद जी प्रणाम करके चल दिए। भगवान विष्णु ने सोचा किसने ये तो नहीं कहा कि प्रभु सिर्फ विष्णु रूप ही चाहिए, ये कह के गया है कि हरि रूप चाहिए, और फिर दूसरी बार में ये कहा है कि जय विधि होए नाथ है तुम मोरा। तो मैं इसको वही दवा दूंगा, जैसे कोई वैद्य, कोई डॉक्टर होता है, तो कोई व्यक्ति बीमार है, जाकर डॉक्टर साहब से कहे कि डॉक्टर साहब हम बीमार हैं, तो हमें ये बीमारी है, हमें दवा दे दो। तो खुद तो दवा का नाम नहीं बताता कि ये दवा दे दो, ये दवा दे दो। तो डॉक्टर अपने मन से जो उसके लायक दवा होती है, वैद्य रोगी को वही दवा देता है जिससे वह रोगी रोग मुक्त हो जाए, जिस दवा को खाने से वह रोगी रोग मुक्त हो जाए, वही दवा देता है। तो ऐसे ही रोगी की भूमिका में कौन है? नारद जी। और वैद्य कौन है? भगवान विष्णु जी। और औषधि क्या है? रूप। तो कैसा रूप देना है? जो उनके लिए गुणकारी हो। तो भगवान विष्णु ने सोचा मैं कौन सा रूप दूं? हरि। तो हरि माने क्या क्या होता है? हरि माने तोता भी होता है, मैं तो होता ही होता हूँ, साथ साथ हरि माने तोता भी होता है, हरि माने बंदर भी होता है। तो तोते का रूप तो अच्छा
रहेगा। फिर किसका दूं? हाँ, बंदर का रूप ठीक रहेगा। मुंह बंदर का और सारा शरीर मेरा हरि रूप धारण। हरि रूप दे दिया नारद जी को। अब नारद जी ने अपने गले से नीचे तक तो पूरा शरीर देख लिया, मुख नहीं देख पाए। सोचा अरे वाह, भगवान विष्णु जैसा स्वरूप मिल गया, हरि रूप मिल गया। अब पहले फोन मोबाइल थोड़ी चलते थे कि थोड़ा बहुत तैयार हुए तुरंत सेल्फी खींच के देख ली कि हम कैसे लग रहे हैं। तो पहले मोबाइल थोड़ी चलते थे, ना पहले आईने थे। तो बोले अरे चलो छोड़ो, भगवान ने दिया ही होगा कोई अच्छा रूप। हरि रूप कह के आया था, उन्होंने वही रूप दिया होगा। ऐसा कह करके नारद जी प्रसन्न होकर चल दिए। और जैसे ही माया नगर में पहुंचे, जो देखता जोर जोर से हंसता। नारद जी सोचते हाँ ये तो हंसेंगे ही हंसेंगे कि एक साधारण राज्य की राजकुमारी के लिए साक्षात भगवान विष्णु आए हैं, ये तो हंसेंगे ही हंसेंगे। प्रसन्न होके नारद जी महल में गए। स्वागत के लिए जो दास दासियां द्वार पर खड़े थे वो भी हंसते जा रहे हैं। सब हंस रहे हैं नारद जी को देखकर। और नारद जी को लग रहा है कि मुझे विष्णु रूप मिला है। तो सब लोग ये देख के हंस रहे हैं कि साधारण राज्य की राजकुमारी के लिए इतने बड़े भगवान विष्णु आए हैं स्वयं। सभा में पहुंचे भगवान भोलेनाथ ने अपने 2 गण पहले से ही भेजे थे कि सुनो, कुछ भी गड़बड़ हो ना तो तुम, नारद जी मेरे भक्त हैं, नारद मेरा पुत्र है, मैं भी उसे पुत्र मानता हूँ। भले ही उसने मेरी बात को नहीं माना, कोई बात नहीं। अगर कुछ गलत हो उसके साथ तो तुम उसे सही रास्ते पर, उसे रास्ता दिखा देना, उसे सही रास्ते पर चला देना। वो दोनों गण साधारण ब्राह्मण का वेश धारण करते हुए पहुंचे। दोनों गण सम्मान भी कर रहे हैं नारद जी का और मुंह छुपा छुपा के हंस भी रहे हैं। जाके आसन पर बिठा दिया, नारद जी बैठ गए। तब मंत्री जी ने कहा, जो उस राज्य के मंत्री थे वो बोले कि आज हमारी राजकुमारी जी का, विश्व मोहिनी जी का स्वयंवर है। हम देख रहे हैं कि यहाँ दूर दूर से राजा राजकुमार पधारे हुए हैं। और तो और हम ये भी देख रहे हैं कि वानर राज भी इस स्वयंवर में पधारे हुए हैं। तो सभी राजा राजकुमार नारद जी की तरफ देखने लगे। नारद जी ने समझ नहीं पाया कि क्या कह रहे हैं कि वानर राज, पता नहीं कौन है यहाँ वानर राज। नारद जी तब भी नहीं समझ पाए। उसके बाद राजकुमारी जी माला लेके आई। नारद जी खड़े हो गए कि हमारे गले में पहले ही माला डाल दे, किंतु नहीं, नीचे से ऊपर तक देखा विश्व मोहिनी जी ने, चेहरा नहीं देखा, सिर्फ गले तक देखा। तो उन्होंने सोचा कि इन्हीं के गले में माला डाल देते। डालने लगे, मुंह की तरफ देखा, चली गई वहां से। नारद जी ने सोचा अरे इन्होंने हमको देख नहीं पाया अभी अच्छे से। वहां से और आगे जाके राजाओं के बीच बैठ गए। विश्व मोहिनी जी आई, फिर खड़े हो गए। विश्व मोहिनी जी ने देखा, आगे बढ़ गए। नारद जी ने सोचा अभी भी इन्होंने हमको देख नहीं पाया, और आगे जाके बैठ गए। तब जब विश्व मोहिनी जी वहां आई और विश्व मोहिनी जी ने गले में माला नहीं डाली, तो विश्व मोहिनी जी की सखियां बोली कि अरे जब तुम्हारे गले में हमारी राजकुमारी जी माला नहीं डालती तो बार बार उनके सामने क्यों आ रहे हो? और वैसे भी तुम जैसे के गले में माला कौन डालेगा? इतना सुना नारद जी क्रोध में भर गए।
आगे गए। आगे विष्णु भगवान एक साधारण राजकुमार का रूप धारण किए हुए बैठे हुए थे। विष्णु मोहिनी जी ने उनके गले में माला डाल दी। नारद जी ने देखा, खड़े हो गए क्रोध से और बोले, हे दुष्ट राजकुमारी, तुमने मुझ जैसे महान को छोड़ करके एक साधारण राजकुमार के गले में माला डाल दी। तो सारी प्रजागण जितने भी महाराजा थे सब हंसने लगे, बोले ये महान है। तब जो दो शिवगण थे शांत करवाया और ले जा करके एक जगह सरोवर था, पानी रुका हुआ था, जल। कहा, देखिए अपना मुख। और जैसे ही मुख को देखा तो मुखम ददर्श मुकुरो शिव माया विमोहतम। मुख के दर्शन किए, अपने मुख को देखा जल में। तो नारद जी बार बार आंखों को ऐसे बंद खोल करके देखने लगी कि ये मैं हूं, ये मैं नहीं हो सकता, ये कोई माया है, ये मैं नहीं। पर वो दो शिवगण बोले, महाराज ध्यान से देख लो, ये आप ही हैं। कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान विष्णु ने मुझे ऐसा रूप धारण करवाया, ये नहीं हो सकता। पर क्रोध के कारण नारद जी ने उन दो शिवगणों को शाप दे दिया, भवेता राक्षसो विप्रा। तुम दोनों ने एक संत का अपमान किया है, जाओ भवेता राक्षसो विप्रा, जाओ तुम दोनों के दोनों ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी राक्षस बन जाओ। ऐसा शाप दिया, भवेता राक्षसो विप्रा वीर्याजो वे तदाकृति। शाप दे दिया, जाओ तुम दोनों के दोनों राक्षस बन जाओ। दो गण बोले, महाराज हमारी क्या गलती थी, हमने तो आपको सही रास्ते पे चलाया और आपने हमको ही शाप दे दिया। हाँ, हमने गलत क्या किया था? किंतु दोनों के दोनों ने सोचा शायद भगवान भोलेनाथ की यही इच्छा हो। नारद जी को प्रणाम करके वहां से दोनों के दोनों चले गए। अब नारद जी और क्रोध में भर गए कि अब उस विष्णु को मैं बताऊंगा कि मैं क्या हूं, मेरा अपमान करवाया है ना। अब जाने लगे, बोले कहाँ है विष्णु, कहाँ है? भगवान विष्णु विश्व मोहिनी जी के सामने सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने जैसे विश्व मोहिनी जी को भगवान विष्णु के साथ देखा तो और क्रोध आ गया। बोले, पहली बार तुमने मेरा अपमान करवाया, दूसरी बार खुद ही इस विश्व मोहिनी के साथ आ गए। और कहते हैं, नारद जी बोले कि हे हरे त्वं महादुष्टा कपटी विश्वमोहनम। हे हरे त्वं महादुष्टा, हे हरि, हे विष्णु, तुम दुष्ट हो, कपटी हो। तुमने मेरे साथ ऐसा किया, पहले तो मुझे पुत्र 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 करते थे, अब मेरे साथ ऐसा गलत कर्म किया, मुझे क्या बनाया? बंदर का रूप धारण करवा दिया। कोई साधारण राजकुमार का रूप धारण करवा देते वो भी ठीक था, पर ये मेरा अपमान हुआ। तुम दुष्ट हो, कपटी हो, ऐसा कहा। और बोले, हे विष्णु, स्त्री कृते व्याकुलम विष्णु, तुमने मुझे स्त्री के दुख में व्याकुल किया, मैं व्याकुल हुआ।
मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुमने जिस राजकुमार का रूप धारण करके मुझे सताया है ना, उसी कुल में तुम जन्म लो और तुम भी जा करके अपनी पत्नी के दुख में व्याकुल होगे। ऐसा श्राप दे दिया। उसके बाद भगवान विष्णु बोले, पुत्र नारद, एक बार जहां तुम अभी नगर, वो माया नगर देख के आए थे ना, वहां देख के आओ। नारद जी वापस गए तो वहां कोई माया नगर नहीं था। वापस लौट के आए तो जो विश्व मोहिनी जी थी वो भी गायब हो गई। बोले, प्रभु ये क्या था? आपने ये सब क्या किया? वो माया नगर कहाँ गया? और ये विश्व मोहिनी? भगवान विष्णु बोले, हे देवनारद, देखिए वो जो माया नगर था, आपने उसका नाम सुन के भी पहचान नहीं पाया। माया का नगर था वो, माया नगर, तब भी आपने जाना नहीं, नाम बताया तब भी नहीं। और फिर विश्व मोहिनी, ये सब माया के बने हुए थे, ये सारी की सारी माया थी भगवान भोलेनाथ। अब नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ कि मैंने आपको श्राप दे दिया, मुझे माफ कीजिए प्रभु, गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। कहा कोई बात नहीं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे पुत्र नारद, ये सब प्रभु की माया थी, भगवान की माया थी, और ये जो होना था वो हो गया। आपने शिव जी की, किंतु आप क्षमा मुझसे नहीं, क्षमा शिव जी से मांगिए, क्योंकि आपने शिव जी की आज्ञा का पालन नहीं किया, शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन किया। मेरा तो कुछ नहीं है, मैंने तो तुम्हें क्षमा कर दिया। पर अब तुम जाकर के भगवान भोलेनाथ का जो तुमने अपमान किया, उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, ये देखो बड़े बड़ों की आज्ञा का पालन ना करने का परिणाम। नारद जी ने अपने से बड़े भोलेनाथ की आज्ञा का उल्लंघन किया और आज नारद जी दुखी हो रहे हैं, कष्ट में हैं। तो कहा कि आप चिंता न कीजिए, न खेदम करूं मैं भक्तम। हे पुत्र, तुम खेद मत करो, तुमने मुझे श्राप दे दिया, उसे तो तुम भूल ही जाओ। तुम जाओ भोलेनाथ के पास और उसके बाद उनसे क्षमा मांग करके तुम भगवान के नाम की, भोलेनाथ के नाम का नामामृत पान करो, यानी भोलेनाथ के नाम का जप करते हुए, तीर्थों के दर्शन करते हुए, उसका तीर्थ में जाकर के आप भोलेनाथ की भजन करते हुए भोलेनाथ के उस शिव महापुराण की कथा को ब्रह्मा जी के द्वारा श्रवण कीजिए। शिव नामामृत पेयम पापदावान लहिते। भगवान की कथा को श्रवण कीजिए, जाइए। अब नारद जी से जब ऐसा कहा और कहा कि देखो नारद पुत्र, तुम चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि ये जो था ना, ये विश्व मोहिनी, ये सारे का सारा ये खेल था, और आज हम आप सभी के जीवन में भी खेल हो रहा है, ये सब खेल है। तो नारद जी को भगवान विष्णु ने समझाया कि पुत्र, इस सब में, विवाह में, पुत्र उत्पन्न करने में, इस सब में कुछ नहीं रखा। फिर क्या है? जो भी है सब कुछ भगवान नाम है।
भगवान का नाम है। कैसा? जो सुख भगवान के नाम में है वो सब सुख धन में नहीं है। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख भगवान के भजन में है वो सुख इस अमीरी में, इस धन में, इस घर परिवार में नहीं रखा। भगवान के भजन में सुख है। और मैंने तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ गलत रास्ते पर जाने से रोका, तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से बचाया, पर तुमने मुझे गलत समझा। कैसे बचाया? जैसे एक माँ अपने पुत्र को किसी गलत रास्ते पर, जैसे कोई बच्चा होता है, वो छोटा होता है तो वो तो जानता नहीं कि आगे आग है कि कोई हिंसक जीव जंतु है, और वो उसकी तरफ जाए और जाए तो माता उसे रोकने का प्रयास करती है ताकि इसे कुछ हो ना जाए, इसे कहीं कुछ लग ना जाए। पर जब माता रोकती है तो बच्चे को लगता है कि ये मुझे मेरे खिलौने से दूर कर रही है, मेरे खिलौने से दूर कर रही है ये मुझे। ऐसा सोच करके वह बच्चा, वह बालक रोने लग जाता है। इसी प्रकार नारद, मैंने तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोका। कैसे? तुमने उस विश्व मोहिनी को, विवाह को एक खेल समझ रखा था कि मैं विवाह करूंगा, पुत्र उत्पन्न करूंगा। तुमने तो उसे खेल समझ रखा था, खिलौना समझ रखा था। पर मैंने तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोका। तुम्हें कष्ट हुआ, जैसे बच्चा रोता है इसी प्रकार तुम्हें भी कष्ट हुआ, तो तुमने मुझे शाप दे दिया। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तो तुम्हें वैसे ही रक्षा की थी तुम्हारी, जिस प्रकार मैं अपने सभी पुत्रों की रक्षा करता हूँ, इसी प्रकार मैंने तुम्हारी भी रक्षा की। अपनी सभी जीवों को अपनी संतान मान करके, जैसे एक माँ अपने बालक की रक्षा करती है, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हें अपना पुत्र मान करके तुम्हारी रक्षा की। जैसे माँ अपने बच्चे के, जब बच्चा छोटा होता है उसके पीछे पीछे घूमती है, इसी प्रकार मैं भी अपने हर पुत्र के, अपने हर बालक के पीछे पीछे घूमता हूँ। हर जीव के पीछे पीछे घूमता हूँ, उसे अपना पुत्र समझकर, उसे अपनी संतान समझकर हमेशा उसके पीछे पीछे चलता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ। कब तक? जैसे जब बच्चा छोटा होता है तब तो वो कुछ जानता नहीं, बड़ा हो जाता है तो उसको लगता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं सब कुछ जानने लगा हूँ, अब मुझे माता पिता की रक्षा की आवश्यकता नहीं है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब माँ उसके पीछे पीछे घूमना छोड़ देती है कि अब मेरा बच्चा योग्य हो चुका है, वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है। इसी प्रकार मैं भी हर जीव के पीछे तब तक घूमता हूँ जब तक उसके जीवन में ये नहीं आता। क्या नहीं आता? कि मैं जो भी हूँ, मैं नहीं आता। तब तक मैं शब्द नहीं आता। लोग सोचते ना, अभिमान करते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो। तो जब तक मैं शब्द नहीं आता जीवन में, तब तक भगवान विष्णु, भगवान उस जीव के पीछे पीछे घूमते हैं। और जैसे मैं लगा कि मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकता हूँ, तो बस भगवान ने आपका पीछा करना छोड़ दिया। सोचा कि अब मेरा पुत्र योग्य हो चुका है। तो यही भगवान विष्णु समझाते हैं कि मैं तो तुम्हारी रक्षा कर रहा था, कहीं तुम गलत रास्ते पे ना जाओ। जैसे
कहीं जाते हैं तो हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो हम सोचते हैं भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं। तो भगवान हमारे जो भी करते हैं हमारे भले के ही लिए करते हैं। जो भी करते हैं सब कुछ हमारे भले के लिए ही होता है। तो ऐसे ही नारद जी भी हमारे आपकी तरह हैं कि नारद जी को लगा कि मेरे साथ बुरा किया तो उन्होंने शाप दे दिया, किंतु भगवान तो उनकी रक्षा कर रहे थे। ऐसा समझाया नारद जी प्रभु को प्रणाम करके, क्षमा मांग करके भगवान का भजन करते हुए शिवलोक की ओर जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, 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 सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, लागो मेरो यार फकीरी में। क्या कहते हैं? जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। हमें जो सुख राम भजन में प्राप्त होता है, भगवान के भजन में। ये नहीं कहते कि अमीरी में सुख नहीं है, अमीरी में बहुत सुख है। अमीरी में सुख है, किंतु कैसा सुख है? अमीरी में सुख तो है, लेकिन जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। अगर आप धनवान हैं, आप अमीर हैं, तो आप कहीं जाते हो तो पैदल जाओगे? बताओ, पैदल जाओगे? नहीं। महंगी से महंगी, बड़ी से बड़ी गाड़ी खरीदोगे, गाड़ी से जाओ, पैदल थोड़ी जाओगे। अगर आप धनवान हो, अगर आप अमीर हो, तो आप टूटी फूटी झोपड़ी में रहोगे? बताओ, टूटी फूटी झोपड़ी में रहोगे? नहीं। बड़ी से बड़ी महल बनवाओगे, महलों में रहोगे, भवनों में रहोगे। अगर आप धनवान हैं, अगर आप पैसे वाले हैं, अगर आप धनवान हैं, तो आप भोजन करते हैं तो कोई साधारण खाना खाओगे? बताओ, साधारण भोजन करोगे? फिर सुंदर से सुंदर 56 प्रकार के भोग खाओगे।
फिर लाएंगे वो पहने।